1997 में दिल्ली में एक उपहार अग्निकांड हुआ था जिसमें 59 लोग मारे गए थे। उसके बाद एक हिमाचल में अग्निकांड हुआ, राजस्थान में अग्निकांड हुआ, उत्तराखंड में अग्निकांड हुआ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में अग्निकांड हुआ, बंगाल में अग्निकांड हुआ, अभी दिल्ली में अग्निकांड हुआ जहां छोटे बच्चे खत्म हो गए, राजकोट में अग्निकांड हुआ गेमिंग जोन में जहां यूथ गेम आए थे वो खत्म हो गए। और जब जब ये होगा कुछ दिन के 2-4 दिनों के लिए अखबारों में हेडलाइन बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थोड़ी चर्चा कर लेगा, लोग वीडियो शेयर कर देंगे, फेसबुक शेयर कर देंगे, बात खत्म। ये अग्निकांड क्यों होता है, इसका मूल कारण क्या है, इसका स्थायी समाधान क्या है, ना इस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चर्चा करेगी, ना प्रिंट मीडिया में इस पे कोई आर्टिकल आएगा, ना इस पे कोई नेता बोलेगा, ना कोई अभिनेता बोलेगा, ना लेखक बोलेगा, ना बुद्धिजीवी बोलेगा, ना पत्रकार बोलेगा, ना कलमकार बोलेगा। कुल मिला के अपनी अपनी दुकान चलाना, और चूंकि अपनी अपनी दुकान चलाना इसलिए अग्निकांड एक के बाद एक होता जाता है। ये पूरी दुनिया में अग्निकांड होता है क्या? कभी आपने सुना? आपके डेनमार्क में कभी अग्निकांड होता नहीं, आपके फिनलैंड में, आपके न्यूजीलैंड में, आपके नॉर्वे में, आपके सिंगापुर में, आपके नीदरलैंड में, आपके जर्मनी में, आपके आयरलैंड में, आपके जापान में कभी सुना आपने ऐसा अग्निकांड होता है? नहीं होता, क्योंकि वहां पे न भ्रष्टाचार है, न वहां पे कमीशन खोरी है। ये जितने अग्निकांड होते हैं इसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। ये जितने अग्निकांड होते हैं, और अग्निकांड ही नहीं, सड़क बार बार टूटती है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। हॉस्पिटल बदहाल है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। थाने बदहाल है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। अगर आप ध्यान से देखिए तो भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है भ्रष्टाचार। अवैध हथियारों का कारोबार चल रहा है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। नशा तस्करी चल रही है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था, घटिया पुलिस व्यवस्था, घटिया प्रशासनिक व्यवस्था और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। यही मूल कारण है। इसका मतलब अगर हम कानूनों को बदल दें तो भारत की 50% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। घूसखोरी भी रुक जाएगी, कमीशनखोरी भी रुक जाएगी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी रुक जाएगी। अच्छा, भारत में एक नया कॉन्सेप्ट है कि जब जब कुछ गलत होगा कहेंगे कलयुग आ गया जी। हत्या हो गई, कलयुग आ गया। अग्निकांड हुई, कलयुग आ गया। सड़क पर रोड एक्सीडेंट हो गया, कलयुग आ गया। बलात्कार हुआ, कलयुग आ गया। जो कुछ गड़बड़ होता कहते कलयुग आ गया। अरे भैया, अगर कलयुग वास्तव में है तो कलयुग तो पूरी दुनिया में होना चाहिए ना। ये पूरी दुनिया में कलयुग क्यों नहीं? भारत में क्यों है? पाकिस्तान में क्यों है? बांग्लादेश में क्यों है? अफगानिस्तान में कलयुग क्यों है? यह कलयुग डेनमार्क में तो नहीं है, यह कलयुग सिंगापुर में नहीं है, नॉर्वे में भी नहीं है, यह कलयुग जर्मनी में भी नहीं है, जापान में भी नहीं है, ऑस्ट्रिया में भी नहीं है, आयरलैंड में भी नहीं है, न्यूजीलैंड में भी नहीं है। वहां तो कलयुग नहीं है। अगर आप एक बार गूगल करिएगा ना, टॉप 10 कंट्रीज इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो आपको पता चलेगा दुनिया के 10 देशों का नाम जो मैंने अभी लिया है, ये आपको देश मिलेंगे। आप गूगल करिएगा टॉप 10 कंट्रीज इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जहां पे कानून का बहुत इफेक्टिवली प्रभावित हो, तो भी यही। तो जो देश करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप 10 पे है, वही रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी टॉप 10 पे है। यानी जहां भ्रष्टाचार नहीं होता वहां कानून का राज होता है, और जहां कानून का शासन होता है, बढ़िया अच्छा कानून होता है, वहां भ्रष्टाचार नहीं होता। दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है। भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ, ये जो सब कुछ है ना, ये कलयुग के कारण नहीं है। ये सड़े हुए कानूनों के कारण है, सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था के कारण है, सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था के कारण है, और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण है। अगर कलयुग होता तो ये समस्या पूरे देश में होती। पूरी दुनिया में तो सड़क के किनारे अवैध निर्माण नहीं होता, पूरी दुनिया में तो रेलवे के किनारे अवैध निर्माण नहीं होता, पूरी दुनिया में तो एयरपोर्ट के किनारे अवैध निर्माण नहीं होता, पूरी दुनिया में पार्कों पे अवैध निर्माण नहीं होता, भारत में ही होता है। पूरी दुनिया में हर साल सड़क नहीं टूटती, 3-3, 4-4 साल सड़क चलती है। यहां तो हर साल बरसात के बाद बनती है, और बरसात आती है तो बह जाती है। क्यों? मूल कारण है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था, सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था और घटिया कानून। तो इसका मतलब यह हुआ, ये जो कलयुग और सतयुग की बात है, यह पूरी तरीके से निर्भर करता है अच्छे कानूनों पे। जहां बढ़िया कानून है, बढ़िया पुलिस व्यवस्था है, बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था है, बढ़िया न्यायिक व्यवस्था है, फटाफट मुकदमों का फैसला होता है,
कानून कठोर है, कानून का खौफ है, साल साल भर के अंदर न्याय होता है, सजा मिलती है, वहां पे सतयुग है। और जहां कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, कानून का खौफ नहीं है, मुकदमे 20 साल 50 साल चलते हैं, वहां पे कलयुग है। कलयुग और सतयुग का अंतर सीधे सीधे से, यानी किसी भी देश में जहां आज कलयुग चल रहा है, 4-5 साल के अंदर वहां सतयुग लाया जा सकता है। मैं तो भारत की बात कर रहा हूं, मात्र 5 साल के अंदर मैं गारंटी लेता हूं भारत में कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। भगवान कल की जब अवतार लेंगे तब लेंगे, मैं तो कह रहा हूं 5 साल के अंदर भारत में कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। अरे कलयुग का यही मतलब है ना, नशा तस्करी बंद होनी चाहिए, मानव तस्करी बंद होनी चाहिए, अवैध हथियार बंद होना चाहिए, हथियारों की तस्करी बंद होनी चाहिए, सब लोग आपस में प्रेम से रहे, कोई किसी की जगह पे कब्जा न करे, कोई झूठी विरासत न बनवाए, कोई झूठी वसीयत न बनवाए। यही तो है ना, सतयुग का मतलब यही है ना, कोई झूठी गवाही न दे, कोई अपराध करे खुद ही स्वीकार कर ले। ये तो हो सकता है। आप झूठ के खिलाफ कठोर कानून बना दीजिए, झूठी शिकायत गंभीर अपराध, झूठी मुकदमा गंभीर अपराध, झूठी जांच गंभीर अपराध, झूठी चार्जशीट गंभीर अपराध, झूठी गवाही गंभीर अपराध, झूठा हलफनामा गंभीर अपराध, झूठा फैसला गंभीर अपराध। न कोई झूठा शिकायत करेगा, न कोई झूठी गवाही देगा, न कोई झूठी जांच करेगा, न कोई जज कोई झूठा फैसला देगा। यानी कानून बनाते ही कलयुग आपका सतयुग में बदल गया। तो इसलिए कलयुग को सतयुग में कन्वर्ट करने के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। कलयुग से सतयुग लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल पुलिस रिफॉर्म करना है, जुडिशियल रिफॉर्म करना है, इलेक्शन रिफॉर्म करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना है। और मैं कह रहा हूं कि जो समस्या भारत में है, यह विश्वव्यापी समस्या नहीं है। कोई भी समस्या आप ध्यान से सोचिएगा, आपके आसपास जो समस्या लग रही हो ना, पूरी दुनिया में थाने दलाली के और कमीशन खोरी के अड्डे नहीं है। पूरी दुनिया की तहसीलों में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार नहीं है। पूरी दुनिया के कलेक्टर भ्रष्ट नहीं है। पूरी दुनिया की पुलिस भ्रष्ट नहीं है। यह भारत की है। भारत में चाहे हवलदार हो, चाहे थानेदार हो, चाहे पेशकार हो, चाहे तहसीलदार हो, या जो भी है, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो और कानून का खौफ हो, तो यहां भी सतयुग आ जाएगा। जैसे दुनिया के कई देशों में सतयुग है, सिंगापुर, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, आयरलैंड, वहां तो है सतयुग। वहां तो कोई सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, सब ईमानदारी से अपना काम करते हैं। कोई न झूठ, न मक्कारी है, न जासूसी है, न गद्दारी है, न देशद्रोह है, न धोखा, कुछ भी नहीं है, न फरेब है। पूरी दुनिया में नकली आधार नहीं बनता, पूरी दुनिया में नकली जो है राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, पूरी दुनिया में नकली जो है वोटर आईडी नहीं बनती, पूरी दुनिया में जो है मिलावटखोरी नहीं है, भारत में ही है। और फिर हम कहते हैं भारत में कलयुग है। अरे भैया, कलयुग होना चाहिए तो पूरी दुनिया में होना चाहिए। पूरे भारत, केवल भारत में थोड़ी हो जाना चाहिए, केवल पाकिस्तान में थोड़ी होना चाहिए, केवल बांग्लादेश में थोड़ी होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान में थोड़ी होना चाहिए। कलयुग तो पूरी दुनिया में होना चाहिए। इसलिए कलयुग एक बहाना है। मेरा यह मानना है कि किसी भी देश में नियम कानून को कठोर करके कलयुग जहां है वहां खत्म किया जा सकता है और सतयुग स्थापित किया जा सकता है। दुनिया के बहुत सारे देशों में सतयुग चल रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन करना है कि अगर आप चाहते हैं कि भारत में भी सतयुग आए तो जस्टिस विद इन ईयर की मांग करिए। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होना शुरू हो जाए, मैं कह रहा हूं सतयुग आ जाएगा। एक झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए कि आदमी कोई बेनामी संपत्ति खरीद ही ना पाए। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, क्योंकि जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा कालाधन होता है, उतना ज्यादा हवाला होता है, उतना भ्रष्टाचार होता है, उतना ज्यादा अवैध कारोबार होता है। याद रखिएगा, नंबर 2 के सारे कारोबार कैश में होते हैं। हथियारों का कारोबार कैश में होता है, असलहों का कारोबार कैश में होता है, नशा तस्करी कैश में होती है, सब कैश में होती है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, 50,000 रुपए से ऊपर लेन देन पर आधार अनिवार्य हो जाए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, और जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बना दिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल के अंदर भारत में मुकदमों का फैसला शुरू हो जाएगा, और जैसे ही जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, मुकदमों का फैसला फटाफट शुरू हो जाएगा, भारत में सतयुग आना शुरू हो जाएगा। और अगले 5 साल में ये कंटिन्यू हमने कर दिया तो पूर्ण रूप से भारत में कलयुग खत्म और सतयुग स्थापित हो जाएगा। मेरी बात ठीक लग रही हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।